बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो आज सुबह से चर्चा ये चल रही थी कि गाजीपुर बॉर्डर यानी जो दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाला जो बॉर्डर है वो खाली कर रहे हैं किसान। तो क्या किसान सचमुच खाली कर रहे हैं, इसका जायज़ा हमने लिया गाजीपुर बॉर्डर जाकर। और उससे पहले लेकिन ऐसा क्यों चला, क्यों ऐसी बातें निकली, ऐसी बातें आई, ऐसी खबरें आई मीडिया के जरिए कि आखिर गाजीपुर बॉर्डर को किसान खाली कर रहे हैं। सुबह एक विजुअल आ रहा था जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि राकेश टिकैत खुद खाली कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर को। तो ये समझने के लिए हमारी टीम आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंची और वहां जानने समझने की कोशिश की। किसानों से हमने बातचीत की और जाना समझा कि आखिर गाजीपुर बॉर्डर पर चल क्या रहा है, क्या किसान सचमुच खाली कर रहे हैं। ये तमाम रिपोर्ट जो है हम आपके सामने आज पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसी चर्चा क्यों चली ये समझिए। आज एक्चुअली सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ जो है वो सुनवाई कर रही है और उसमें ये चल रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर खासकर जो नोएडा और या गाजियाबाद से आने वाले लोग हैं उनको तकलीफ होती है आने जाने में, आवाजाही जो है उसमें तकलीफ होती है, इसलिए उस बॉर्डर को खाली कर दे किसान। ये कहना है याचिकाकर्ता मोनिका अग्रवाल का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, पहले भी सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता रहा है। आज जो टिप्पणी की, कोई फैसला अभी नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अब 3 सप्ताह बाद फिर से 7 दिसंबर को, अब नवंबर नहीं दिसंबर को, 7 दिसंबर को जब फिर से सुनवाई होगी इस मसले पर, तब क्योंकि अगली तारीख 7 दिसंबर है, तब कुछ सामने बात आएगी कि आखिर इस मसले पर क्या कुछ कोर्ट क्या कुछ कह रहा है। और आज कोर्ट ने किसानों को 3 हफ्ते में अपनी बात रखने का समय दिया है कि इस 3 हफ्ते में आप अपनी बात रखें किसान। खैर, लेकिन आज जो टिप्पणी की कोर्ट ने, वो टिप्पणी उनकी जो पीठ, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने, उसने कहा कि आखिरकार कुछ समाधान खोजना होगा। कानूनी चुनौती लंबित होने पर भी मैं विरोध करने के उनके अधिकार के खिलाफ नहीं हूं, यानी किसानों के अधिकार के खिलाफ नहीं हूं। ये जो हैं पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने मौखिक रूप से ये टिप्पणी की है कि मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता है, ये टिप्पणी थी। और दूसरे न्यायाधीश, इस पीठ के जो 2 न्यायाधीश, एक कौल साहब हैं और दूसरे हैं AM खानविलकर ने भी कहा कि चाहे आप जंतर मंतर पर जाना चाहें या और कहीं पर विरोध के लिए जो आपने अनुमति मांगी थी, महापंचायत कर रहे हैं, बहुत तमाम बातें इस पर होती रहीं, लेकिन उनका वही कहना था कि नहीं, आप लोगों को विरोध का अधिकार है लेकिन सड़कों को जाम करने का अधिकार नहीं है। किसान नेता जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमने सड़कों को जाम नहीं किया है। एडवोकेट जो हैं दुष्यंत दवे, वो किसानों की तरफ से इस केस को लड़ रहे हैं। तो अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कोर्ट में कहा कि सड़कें हमारे द्वारा अवरुद्ध नहीं हैं, मतलब सड़कें हमारे द्वारा जाम नहीं की गई हैं, वो पुलिस के द्वारा बंद की गई हैं। और हमें रोकने के बाद भाजपा ने रामलीला मैदान में एक रैली की। चयनात्मक क्यों हो रहे हैं कि भाजपा रैली कर ले और हम रामलीला मैदान में अगर कहें या जंतर मंतर पर चाहें कि हम वहां पर धरना प्रदर्शन करें तो हमें अनुमति क्यों नहीं मिलती, हमें दिल्ली आने क्यों नहीं दिया जाता है। ये बहुत सारी बातें। और इसके बाद जब खबर आई कि राकेश टिकैत खुद खाली कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर को, तो हम लोगों ने अभी शाम को, हमारी टीम ने ये जायजा लिया कि क्या सचमुच खाली कर रहे हैं। तो आइए आपको सबसे पहले उस रिपोर्ट की तरफ ले जाएंगे। और उससे पहले आपको बता दूं कि इसमें ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, आपको रिपोर्टाज भी बीच बीच में हम दिखाते रहेंगे, गाजीपुर बॉर्डर बीच बीच में लेते जाते रहेंगे। और मैं खुद गया था तो मैं क्या रिपोर्टिंग, क्या मैंने देखा, वो तमाम बातें आपको हम बताएंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथी भी मौजूद रहेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले
आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबको इस कार्यक्रम में आप सबका इस्तकबाल करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और जो जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। बातें आज बहुत कुछ हैं और किसान आंदोलन से इतर आज आप देख रहे होंगे टेलीविजन चैनल्स पर आर्यन खान छाए हुए हैं। आर्यन खान मसले में आज जो पुलिस है, एनसीबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है, वो आज शाहरुख खान के घर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है एनसीबी, वो आज पहुंच गया। ये जो ब्यूरो है वो पहुंचा कहाँ, तो वो शाहरुख खान के घर पहुंचा। शाहरुख खान के घर पहुंचने के बाद ये कहा गया कि कुछ वहां पर कागजात चाहिए थे, वो लेने के लिए हम लोग आए हैं। तो बहुत कुछ घटनाक्रम जो है वो चेंज हो रहा है। उसके अलावा आर्यन खान को आज भी हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली। अगली सुनवाई की तारीख अब आगे बढ़ा दी गई है। तो ये बहुत सारी बातें वो, और इसको आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में जो दीवारों टंगा हुआ जो टेलीविजन है उस पर आप लोग देख रहे होंगे और आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या कुछ चल रहा है। यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ, आप समझदार हैं, आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन किसान आंदोलन में क्या कुछ चल रहा है और क्या राकेश टिकैत सहित तमाम किसान नेता खाली करने वाले हैं गाजीपुर बॉर्डर को, ये समझने के लिए सीधे चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर और देखते हैं। अभी से सिर्फ 1 घंटा पहले मैं गाजीपुर बॉर्डर पर था, वहां से आया हूं, सीधा आपके सामने ये लाइव कार्यक्रम कर रहा हूं। तो गाजीपुर बॉर्डर पे क्या हालचाल है किसानों का, क्या हालचाल है सुरक्षा कर्मियों का और क्या हालचाल है वहां की सड़कों का, ये आप देखिए जरा। कई अलग अलग हिस्सों में दिखाऊंगा, लेकिन पहला हिस्सा देखिए। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं, जिसके बारे में सुबह से चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, आदेश तो नहीं कहें, टिप्पणी के बाद यहां से यहां के जो किसान नेता हैं वो इस जगह को खाली कर रहे हैं। लेकिन यहां 2-3 बातें अलग अलग ढंग से आ रही हैं, जिसके बारे में यहां के किसान नेताओं से ही जानेंगे कि आखिर ये खबर सुबह से चल क्यों रही है। लेकिन उससे पहले यहां की जो स्थिति है, यहां के जो हालात हैं, वो आपको दिखाना चाहता हूं। ये आप देखिए, जो थोड़ा उधर दिखाइए, ये रोड है और ये मेन रोड नहीं है, मेन रोड से नीचे का जो पार्ट है वो है। और इसमें ये आप देख सकते हैं जो कटीली झाड़ियां लगी हुई हैं और उसके पीछे आप देखिए ये जो बैरिकेड्स हैं, ये बैरिकेड्स पुलिस के द्वारा लगाया गया है। उसके पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे जो सुरक्षा बल के जो कर्मी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और अब थोड़ा और आप बिल्कुल पीछे दूसरी साइड दिखाइए, जहां पहले मीडिया सेंटर होता था, इसको हटाया गया है और इसको किसान नेताओं ने खुद हटाया है। और ये खासकर तब जबकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि आप रोड ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी बातों को, अपने जो आपकी जो मांग है उसको आप जायज ठहराते हुए जारी रख सकते हैं। तो एक तरफ से इन्होंने इस बैरिकेड को लेकिन हटाने का काम इनका नहीं है, बैरिकेड्स हटाने का काम जो है वो पुलिस का है और पुलिस ने ये काम नहीं किया है, ये साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं, उनसे बात करेंगे। और संजय बालियान जी हैं, आप जानते हैं किसान नेता हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे साथी यहाँ पे, सबसे चर्चा करेंगे। संजय जी आपसे, माफ करें, सुनील बालियान जी। सुनील जी, ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आखिर जो सुबह से चल रही है बातें कि आप लोग यहाँ खाली करके यहाँ से जा रहे हैं, तो इसमें कितना दम है? क्या आप इस जगह को, यानी गाजीपुर बॉर्डर को, जो कि पिछले लगभग 11 महीने के किसान आंदोलन का गवाह बन चुका है, इस जगह को आप लोग खाली कर रहे हैं? देखिए, जो वैसी मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको हम नाम देते हैं, वो गोदी मीडिया कर रही है दुष्प्रचार। उसने क्या कहा कि भाई किसान यहाँ से आंदोलन खाली करके जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम 11 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, अगर भाई ये जो रास्ते हैं किसान इसको बाधित नहीं कर सकते, तो हमने एक सुप्रीम कोर्ट को ये संदेश दिया है, क्योंकि हम पहले दिन से, जब से ये मुकदमा चला हुआ था, हम पहले दिन से बता रहे हैं किसानों ने रोड को बाधित नहीं कर रखा है। तो हमने आज जो ये मीडिया हाउस था हमारा, इस पर कुछ पल्ली लटकी हुई थी, खराब था टेंट, ये हमने इसकी भी जो पल्लियाँ थी वो हटा दी और हमने गाड़ियाँ यहाँ तक भिजवा दी। जो वैसी सवारी की भी गाड़ी थी हमने यहाँ तक भिजवा दी हुई गाड़ी। अब वो यहाँ तक तो आ गए, अब यहाँ आने के बाद रास्ता बंद। और रास्ता कैसे बंद है? वो रास्ता कर रखा है सरकार ने बंद, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया भाई जो ये रास्ता है किसानों ने बंद कर रखा है, ये दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है। और दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सरकार के अधीन है। और सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि भाई ये रास्ते ना खुलें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज एक है, आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, किसानों ने तुरंत बात मान ली, तो अब हमें ये चीज देखनी है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या सरकार बड़ी है, दिल्ली पुलिस बड़ी है। क्योंकि ये रास्ते अब किसान नहीं खोलेंगे, इसको, इस रास्ते को खोलेगी दिल्ली पुलिस। और ये किसके आदेश पे खोलेगी? सरकार के आदेश पे।
अगर सरकार आदेश देगी तो खुलेगा। किसानों ने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा। जो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा वो बिल्कुल गलत है। सारे किसान यहीं बैठे हुए हैं, किसान कोई कहीं नहीं गया, बल्कि और संख्या बढ़ गई क्योंकि उन्होंने दुष्प्रचार कर दिया था। लोगों को फोन करके रोका गया, तुम सभी गांव में रुक जाओ, हम कहीं नहीं जा रहे। तो इस बात के बाद कि जो प्रचार चला, सुबह से जो खबर चली कि आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, उसके बाद गाँव से किसान यहाँ आने लगे, कुछ करने लगे। हाँ, किसान चल दिए थे गांव से ट्रैक्टर भर भर के, क्योंकि ट्रैक्टर को पहले से बोल रखा है, बस तैयार हो, पोजीशन पर हो, कुछ भी फैसला आ सकता है, देखना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार तानाशाह है, ये हमारी आवाज को किसी भी तरीके से दबा सकती है, किसी भी स्तर तक ये जा सकती है, इसलिए वो चीज बोल के तो ट्रैक्टर चल दिए थे। फोन करके सूचना दे दी गई सब है, भाई किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, आंदोलन नहीं हटा। हमने सिर्फ जनता को ये संदेश दिया है और देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश दिया है कि किसानों ने आज तक कभी रास्ते को बंद नहीं किया। जो रास्ता बंद करा हुआ है वो सरकार के द्वारा बंद करा हुआ है। यहाँ नीचे भी, ये ऊपर देखो, ऊपर भी कितने बड़े बड़े तार लगे हुए हैं। इतने बुरे तरीके से मुझे समझ में नहीं आता कि ये पाकिस्तान का बॉर्डर है या हिंदुस्तान का बॉर्डर, कौन सा देश है। भैया जूम करके दिखाओ किस तरीके से वेल्डिंग पूरी बैरिगेटिंग के अंदर लगाई गई है। शायद इतनी सुरक्षा पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये कर दें तो शायद एक भी आतंकवादी ना घुसे। तो ये देखो यहाँ पे वेल्डिंग भी लगा रखी है, ये तार यहाँ पे कांटों के तार है, बिल्कुल ये तार है, आगे तार है, 24 लेयर की है सिक्योरिटी, वहां तक है। ये तो बीच में इनका रास्ता है, सिक्योरिटी वहां तक है, वहां तक ये बैरिगेटिंग लगा रखी है। ये यहाँ भी पूरी बैरिगेटिंग हटा सकता है कोई आदमी। एक लेयर में 4 बैरिगेट है, 4 ये हो गए, 4 वो हो गए, 4 वो हो गए, 4 वो हो गए, 4 वो हो गए। तो ये अलग अलग लेयर में बैरिकेडिंग बता रहे हैं और ये साफ यहाँ आप कैमरे में थोड़ा जूम करके दिखाइए भी, और ये आप साफ देख सकते हैं कि रोड को ब्लॉक करने का काम जो किसान नेताओं का दावा ये है कि हम लोगों ने जो इसके आगे किया हुआ था उसको खाली कर दिया, यहाँ तक गाड़ियाँ आई, और जो आप देख रहे हैं जिसे मीडिया सेंटर इन्होंने बनाया था इसको इन्होंने यहाँ से जो पन्नी थी और बाकी जो भी यहाँ पोस्टर बैनर लगे हुए थे इसको हटा दिया गया, जो अभी आप देख रहे हैं। और इसको हटाने के बाद अब इनका कहना है कि यहाँ से आगे का काम जो है वो पुलिस का है, दिल्ली पुलिस हो या केंद्र सरकार के और भी नुमाइंदे हों, सुरक्षा बल तो आप देख ही रहे हैं, दूसरे साइड में आपको सुरक्षा बल दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा दिखाइए फारूक आप। तो ये जो पूरी परिस्थितियां हैं यहाँ की आप साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति जैसी पहले थी वैसी है, लेकिन यहाँ अब पहले से ज्यादा किसान दिखाई दे रहे हैं। और वो ये जानने के बाद, ये सुनने के बाद कि यहाँ पर शायद कोई हलचल है, यहाँ से किसानों को हटाया जा रहा है। खबर ये भी आ रही थी कि दिल्ली पुलिस जो है वो आ गई है और यहाँ हटाने वाली है, यहाँ से लोगों को विदा करने वाली है, किसान नेताओं को, क्योंकि किसान जो हैं वो पिछले लगभग 11 महीने से यहाँ पर आंदोलनरत हैं। और जैसा आप जानते हैं कि ये न सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर में बल्कि ये सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर भी हैं। लेकिन सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर की बात आज क्यों चली दिन भर से, इसलिए चली क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर को लेकर के ही नोएडा को लेकर के, नोएडा के एक याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने, मोनिका अग्रवाल ने, उन्होंने एक याचिका लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया है कि आने जाने में तकलीफ होती है। हालांकि हम लोग भी ऊपर के रोड से ही आए हैं, बिल्कुल बगल में जो दीवार दिखाई दे रही है, थोड़ा दिखाइए दीवार, इस दीवार के ऊपर, मतलब ये जो है ये इसके ऊपर ही रोड है, ये रोड खुली हुई है और नीचे ये लिंक रोड है जिस पर ये बैरिकेड्स आप देख रहे हैं। हालांकि ऊपर भी एक रोड है जिसको इसी ढंग से बैरिकेडिंग की गई है और उसको रोक दिया गया है, आने आवाजाही है, लेकिन फिर भी अगर तकलीफ है आने जाने में लोगों को, तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए किसानों ने ये फैसला लिया कि हम लोग यहाँ से अपना जो यहाँ अपनी छावनी उन्होंने बनाई हुई है इसको हम लोग तोड़ देंगे और उसके बाद का काम जो है वो पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस ने यहाँ और कोई काम नहीं किया, ये साफ दिखाई दे रहा है। कुछ और यहाँ पर किसानों के समर्थक, किसान नेता, इस आंदोलन से के समर्थक लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहेंगे ओवरऑल ये जो परिस्थितियां यहाँ उत्पन्न हुई हैं और इसमें आगे क्या देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, वो उच्चतम कोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र सरकार के अधीन चल रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गन्ने का पेमेंट 14 दिन में कर दिया जाए, अगर पेमेंट ना हो तो फिर ब्याज लगा के उनका पैसा दिया जाए। तो कितने महीने का, कितने साल का पेमेंट सरकार के ऊपर रुका हुआ है, तो क्या वह बात मानी गई? सरकार ने वो बात मानी? बिल्कुल सही है।
सही कह रहे हैं। और आपका क्या कहना है, ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और एक तो तीनों कानून को लेकर के भी चल रहा है और दूसरा ये मामला भी चल रहा है जिसमें खाली कराओ, बॉर्डर खाली कराओ की बात लगातार हो रही है और आप लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने इस बॉर्डर को, न सिर्फ इस बॉर्डर को बल्कि सिंगू और टिकरी बॉर्डर को भी जाम कर रखा है, शाहजहांपुर बॉर्डर को भी जाम कर रखा है और कई बार ऐसी बातें आई कि वहां झड़पें भी हुई हैं। इन सब के बीच में आज आप लोगों ने अपनी तरफ से जो पहल दिखाई है, इसमें यह खबर आने लगी कि आप लोग यहाँ से अब खाली करके जा रहे हैं या आप खाली नहीं करेंगे तो दिल्ली पुलिस खाली करवाएगी, क्या कहेंगे? हमने तो ये खाली कर रखा था, यहाँ तो रास्ता जाम है नहीं था कहीं भी। आपने देखा है यहाँ से सारी रोड जाम कर रखी, 3-24 कहना कहाँ तक है, देखो ऊपर आपने देखी, पिछली साइड में आपने देखी शायद वहाँ भी वहाँ तक बंद गया। हाँ, अगर आदमी को आना पड़ेगा तो 10 किलोमीटर घूम कर आना पड़ेगा। अब हमारा आप देखो इधर भी कैमरा लगाओ कहाँ तक खाली है। यहाँ हमने सिर्फ पर्दे लगा रखे थे और कुछ नहीं था, पर्दे हमने हटा दिए उन्हें दिखाने के लिए, भाई हमने पर्दे लगा रखे थे, यहाँ सिर्फ धूप आ जाए या बारिश आ जाए इसलिए यहाँ खड़े हो जाओ। और हम तो सुप्रीम कोर्ट का हर समय पालन करते हैं पर ये नहीं कर रहे, तो अभी हम क्या करें बताओ। हम तो दिल्ली चल जाना, ये हटा तो हम तो दिल्ली चले जाएंगे, नहीं तो हम तो यहाँ बैठे हैं, हम अवरोध नहीं कर रहे, हम तो अपना आंदोलन कर रहे जो हमारा अधिकार है। अगर अधिकार को इसे छीन रहे तो हम उसमें क्या कर सको। हम कोई ना मारपीट करें ना लड़ाई झगड़ा कहाँ हो। अब हमारा आदमी पकड़ा कोई यहाँ क्या कर रहा है, उसको मारपीट करी, भेजा कह लगा भाई ये आदमी ये किसान नाम दे दे, आरा गहरा कोई भी आओ, कोई बीच में आदमी आओ, इनके आदमी आ रहे वहाँ उसमें जो 26 जनवरी में इसका इनके आदमी थे, इन्होंने रास्ता दिया था उन्हें, नहीं तो यहाँ तो रास्ता कहने पर दिल्ली वालों को अपने गाँव के मतलब जाता नहीं आदमी, यहाँ कहाँ चले जाएगा। जब आप रास्ता दे रहे और आपको पता आप भी दिल्ली में रहो, बिना यहाँ तक मैप के नक्शे के आप निकल भी नहीं सकते। आम आदमी किसान वो दिल्ली में जाकर तो कहीं भी नहीं जा सकता। इन्हें रास्ते खुले दे दिए, वो आंदोलन इन्होंने अपने आदमी छोड़ दिए उसमें, अब वो मार हुई। तो अब तो हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे पर अब हम ये चाह रहे ये भी हटाओ और हमारे हाथ हमने तो कभी लगाया ही नहीं, तो हम तो यही है सुप्रीम कोर्ट का ये पालन करा और किसानों को आराम से ना धरना प्रदर्शन करने थे। तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का या जो टिप्पणी है अभी आदेश आना बाकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी, यानी 3 सप्ताह का वक्त और दिया गया है। इसके बाद जब 7 दिसंबर यानी कि नवंबर का पूरा महीना अभी बाकी है और इसमें अगली सुनवाई होगी। उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का हम पालन करेंगे, थोड़ा आप लोगों से भी समझना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का तो पालन करेंगे, लेकिन अभी तक आप लोगों के ऊपर जो लगते रहे हैं कि आप लोगों ने सड़कों को घेर रखा है, छेक रखा है और यहाँ से आवाजाही में बहुत परेशानी हो रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप लोगों के ऊपर लगातार कई तरह के आरोप लगते रहे हैं और इन आरोपों के बीच आप लोग बैठे हैं, अपनी बातों पे, अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं, लेकिन इन आरोपों को दूर करने के लिए और आपके ऊपर जिस ढंग से लोग कह रहे हैं कि नहीं आपके कारण तकलीफें हो रही हैं लोगों को, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, हमारा कहना यह है कि सरकार लगातार झूठ बोल रही है, झूठ पर झूठ बोल रही है। सरकार कह रही है कि हमने किसानों के लिए कानून बनाए, किसानों का जितना पहला कभी इतना हुआ नहीं, जितने संगठन है किसानों के टोटल संगठन एक मंच पे है और संयुक्त मोर्चा बना हुआ है और पूरा संगठन जो है पूरे हिंदुस्तान के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो सरकार जबरदस्ती क्यों थोप रही है? चूंकि सरकार ने ये कानून किसान के हित के लिए नहीं बनाए, वो अपने दोस्तों के हित के लिए बनाए। जब तक उनके दोस्त आदेश नहीं करेंगे, वो नहीं मानेंगे, तब तक सरकार मानेगी नहीं। सरकार उनकी गुलामी कर रही है दोस्तों की। तो कानून बना के दिए उन्होंने दोस्तों ने, अडानी ने, और मानी के कानून बने और सरकार ने लागू किया। तो हम ये कह रहे हैं ये हमारे हित के नहीं है, हमारे अहित के हैं और जो चीज़ हमारे फायदे की नहीं है और हमें जबरदस्ती क्यों दे रहे हो, बता रहे हो? यही चीज है, आप भी बताइए इनको। हाँ, थोड़ा समझना चाहूंगा। जैसे आप यहाँ अभी देखा आराम कर रहे थे आप, लेकिन आरोप ये लगता है कि आप लोग बड़े आराम से यहाँ रहते हैं, रोड को जाम कर रखा है, आने जाने वालों को बड़ी तकलीफ होती है। इस आरोप पे आप क्या कहेंगे? नहीं, आरोप कहाँ, ये तो मोदी सरकार है, विपक्ष है किसानों का, वो तो आरोप लगाओगे, उसमें कौन सी नई बात है? वो तो 11 महीने तक खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अराजकतावादी सब कुछ लगा रहे, हम तो सहन कर रहे। ये रोड जाम वाला तो सब तड़का आरोप है। अभी तो लोकतांत्रिक देश में हम जो है जाम लगा सके, कौन सी बड़ी बात है? जाम लगा सके, अगर सड़कें खाली हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जा। हम सड़क छोड़ते नहीं, जाओ कह दिया, सड़क उन्होंने रोक रखी, बैरिकेड हटवा दो, हम दिल्ली चल जाएंगे रामलीला मैदान में, कौन सी आपत्ति की? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात आज राकेश टिकैत जी ने भी कही है कि अब हम दिल्ली कूच करेंगे अगर ये रोड खाली हो जाए तो, और वही बात आप भी कह रहे हैं। यानी आप लोग इस इंतजार में भी हैं कि आप लोगों के लिए रोड खाली हो और आप लोग सीधे रामलीला मैदान जाएं।
जी, रामलीला मैदान, जंतर मंतर, संसद भवन, जहाँ भी सरकार हमें कहेगी प्रोटेस्ट करो, हम तो वहां जाकर कर लेंगे। 3 जगह है, रामलीला मैदान, जंतर मंतर और संसद भवन। बताओ कहाँ सरकार को हमें चिन्हित करके जगह दे, वहीं चले, रास्ता खोल लो हमें, बताओ क्या दिक्कत है। और रही बात या जो हमारे ये हैं भाई शहर में रह रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जो भाजपा माइंड लोग हैं उन्हें दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलेगा एक जो है बार्बर की दुकान पे नाई की, मैं कहने लगे कद लोग का बैठे रहोगे तुम, मैं भाई हम तो बैठे 11 महीने तो इतना वापसी नहीं होते, बैठे रहेंगे। कहने लगे क्या बात है, मानते क्यों नहीं। हम कहने लगे मान ली भाई, सबसे पहला फायदा तम होया जो बिजली प्राइवेट सेक्टर को देते वो रुक गया बिल, और जिस दुकान पर हम बैठे इसका 1500 बिल है तो 5000 बिल आता। फायदा होया नहीं होया, सब ने मानी हर सारी ने। असीमित भंडारण है, पूरे देश की जनता को प्रभावित करेगा। व्यापारी जो है कारपोरेट घराने उन्हें फायदा होगा उस बात का, तो सबको प्रभावित कर रहे हैं बिल। किसान तो सिर्फ एक मोड़ रहा है कि लड़ रहा। जिस दिन हमारा देश जाग जाएगा ना, उस दिन ही ना ये गद्दे छोड़कर भागना पड़ेगा गुजरात में, और गुजरात वाले भी जुत्ते मारेंगे, क्योंकि चोर का कोई गायक नहीं कहीं भी। तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। तो ये सब तो ये एक ग्रामीण परिवेश जो है, गांव का एक रूप यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये जो गाजीपुर बॉर्डर है जहाँ हम बैठे हुए हैं, मतलब अब थोड़ा बैठ करके यहाँ पर थोड़ा यहाँ की जो परिस्थितियां हैं ये आप गाजीपुर बॉर्डर पे ही आप देख रहे हैं कि ये नज़ारा भी है, लेकिन इस नज़ारे के बारे में कई लोग अलग अलग ढंग की बातें करते हैं। लेकिन सीधा है कि जब यहाँ आंदोलन चल रहा है, एक लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और लगभग 11 महीने हो गए, 26 तारीख को, इसी महीने की 26 तारीख को 11 महीने पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद अगर किसान बैठते हैं, 2-4 बातें करते हैं, गपशप करते हैं, हुक्का पीते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। और मैं नहीं लेता जी। तो ये अपने आप में एक अलग माहौल है, अलग नज़ारा है। थोड़ा सा और लोगों से बात करना चाहूँगा, आप लोग भी हैं, आपसे बात कर ही रहा था। कुछ लोग आपके पास आऊँगा बाबा, थोड़ा इस साइड आ जाऊँ, थोड़ा सा। आप बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं, और खबर तो आपको मिलती होगी कि यहाँ से हटाने की बात चल रही है। हालांकि एक आश्चर्यजनक बात ये भी सुनने को मिली कि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के बारे में आज कोई बात नहीं चल रही थी, बात सिर्फ और सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर के बारे में चल रही थी। उसका कारण हो सकता है क्योंकि गाजीपुर जो केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो कहा जा रहा है कि नोएडा की जो मोनिका अग्रवाल हैं उन्होंने केस लगाया है, याचिका दायर की है, और उन्होंने कहा है कि हमको आवाजाही में मतलब तमाम लोगों को दिक्कत होती है। पुलिस ही रोक रही है, हमके रोक रही है, पुलिस ही रोक रही है। हमने तो हटा दिया, जो कुछ था उनसे हटा दिया, मड़ोबा गाड़ी हटा दी थी उसका, पुलिस ही रोक रही है उसके, हमके रोक रही है कोई। हाँ, हम नहीं रोक रहे, हटा दिया सब बड़ंगा उनसे, गाड़ी हटा दी थी उसका। पुलिस ने कहा हम खोल देंगे अपने आप, ना उसके भी खोल देंगे हम, तो पुलिस कहने लगे हम ही खोल देंगे इसके। अच्छा, आप लोग चाहते थे कि वो भी खुल जाए? हाँ, हम तो चाह खुल जाओ, हम आगे सर के कुछ चले जाएंगे। हाँ, नहीं तो सोच रहे मगा वो खुल जाए, हम भी आगे सर के दिल्ली जाएं आप? हाँ जाएंगे आगे। अरे इनकी सारी या सब अड़ंगा इनका मिला हुआ, जो बीच कांड करवा में वहाँ सी लाल किले में भी इनका ही काम था। ये भी कहे इनकी कल ठीक हो जाएगी, गम हम बढ़ नहीं सकते, ये समय भी भरा होगा। कोरोना कह रही है, कोरोना बताओ यहाँ किसी का हुआ हो, यहाँ हुआ हो, वहाँ सिंधु बॉर्डर पे के हरियाणा में कहीं भी नहीं हुआ। बनाना भर्ती व गंगा भर्ती सब अड़ंगा। हाँ, कुछ नहीं हो रहा है, हम नहीं बढ़ सकते कहे। हाँ, जहाँ वहीं से इनकी बेइज्जती हो। जी हाँ, तो ये आप साफ समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों को देखते हुए हम ये जरूर कह सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान हैं वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठे हुए हैं, और इस आशा में, इस उम्मीद में कि जो ये तीनों कानून है सरकार इसे वापस लेगी, और इसके अलावा इनके जो और भी दूसरे डिमांड है, जैसे MSP का डिमांड, तो वो और जो भी, तो खासकर 3 कृषि कानून जो हैं जिसको काला कानून कहते हैं, ये वो सरकार वापस ले
लेकिन ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ साथ जो दूसरी बातें सामने आती हैं, जो आज बात आ रही थी, वो यही कि क्या गाजीपुर बॉर्डर खाली कर रहे हैं किसान, वही देखने हम यहाँ आए हुए थे। और अभी आपने जितनी बातें सुनी किसानों से अलग अलग, और सबका यही कहना है कि हम यहीं हैं, लेकिन हाँ, पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं। उस बैरिकेड्स को अगर पुलिस हटाती है तो हम भी खुशी खुशी दिल्ली कूच करेंगे, और दिल्ली में चाहे रामलीला मैदान हो, जंतर मंतर हो या संसद हो, इन 3 जगहों में से जहां भी हमको जगह मिले वहां बैठेंगे, यही इनका कहना है। थोड़ा सा हम आगे देखना चाहते हैं, जो मंच है उसको देख करके फिर आगे निकले। बहुत धन्यवाद बाबा आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जो मंच तो ये आप देख रहे हैं गाजीपुर की रिपोर्ट, आगे भी आपको दिखाएंगे, और आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि हमसे बात करते हुए राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा। गाजीपुर बॉर्डर पर शाम को राकेश टिकैत भी मिले, उनसे भी हमने चर्चा की, लेकिन उससे पहले इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथी मौजूद हैं। आइए उनसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में तमाम साथी आप लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग इस लाइव कार्यक्रम में थोड़ी रिपोर्टिंग ग्राउंड की और गाजीपुर बॉर्डर की वो हम आपके सामने रख रहे हैं, और बीच बीच में और भी बहुत कुछ है। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ओवरऑल अमलेंदु जी, ये समझना चाहूंगा, अभी आप देख भी रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं, और एक तरफ सुबह से जो खबर आ रही थी लगातार कि गाजीपुर बॉर्डर खाली कर रहे हैं किसान, और दूसरी तरफ ये भी आ रही थी खबर कि दिल्ली पुलिस जो है वो कूच कर गई है, वहां पहुंचने वाली है और वहां से किसानों को खदेड़ने वाली है। लेकिन वहां जब मैं पहुंचा, हमारी टीम पहुंची, तो वहां साफ हमने देखा कि कुछ भी ऐसा नहीं है। बैरिकेडिंग इस ढंग से की गई है, जो वेल्डिंग करके, यानी कि आप उन बैरिकेड्स को आप हटा नहीं सकते हैं। बैरिकेड्स सुबह से ही हैं, और उसको हटाना अगर कोई चाहे तो वो पुलिस ही हटा सकती है। और अभी जो रिपोर्ट के शुरुआत में आपने देखा होगा कि जो बैरिकेडिंग है वो इस ढंग से की गई है कि उस के पीछे जो वहाँ के पुलिसकर्मी, मतलब दिल्ली पुलिस और दूसरे पुलिसकर्मी भी हैं, दूसरे जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो सब हैं वहाँ पर। लेकिन इन्होंने, किसानों ने अपनी तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उस टिप्पणी का हम सम्मान करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों की आवाजाही रोकने का अधिकार नहीं है, और वो भी लंबे वक्त तक आप सड़कों को रोक करके बैठे रहें, ये अच्छा नहीं है। और यही पैगाम इसके बाद जो इन लोगों ने, यानी किसानों ने जो पैगाम दिया है वो यही कि जो सड़कें हैं वो खाली हैं, और आगे भी हम खाली करके रखना चाहते हैं, लेकिन सड़कों को हमने नहीं बल्कि पुलिस ने रोक रखा है। और न सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पे बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी किसानों के तरफ से जो वकील लड़ रहे हैं, दुष्यंत दवे, उन्होंने भी यही कहा कि सड़कें जो हैं वो दिल्ली पुलिस ने या पुलिस ने रोक रखी हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल इस मसले पे, क्योंकि लगातार ये बात चल रही है अमलेंदु जी कि किसानों ने लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाया है, आवाजाही रोक रखी है, आने जाने में बहुत तकलीफ है। और उसके बाद जो पिछली टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ये कहा गया था कि जब मसला कोर्ट में है तो आपको बहुत लंबे समय तक इस ढंग से आंदोलन नहीं करना चाहिए था। आप याद कीजिए कि उस समय भी हमने, और मेरी ही टिप्पणी थी कि तब अगर ऐसा ही है तो फिर राम मंदिर का मसला भी कोर्ट में था और लंबे समय तक था, और सड़कों पर हमने आंदोलन भी देखे थे। तो और आज से नहीं, भारत आज़ादी के बाद से लगातार कई बार जो है वो मामला भी कोर्ट में लंबित ही रहा। ओवरऑल कई बार सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणियां भी आम जो हमारा ही संविधान है उसमें जो एक विरोधाभासी हो जाता है, वही विरोधाभास सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी में भी दिखाई दिया। और साथ साथ किसानों का कहना है, उनका जो आत्मविश्वास है, आगे हम सुनेंगे। जब राकेश टिकैत से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, यहाँ पर किसानों का जो आत्मविश्वास है आज भी उतना ही है जो आज से 6 महीना 8 महीना पहले होता था। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो असल में एक तो मौखिक टिप्पणी है, पहली बात। तो दूसरा ये कि मौखिक टिप्पणी भी मुझे लगता है कि ये अब ठीक है, जज साहब का अपना अधिकार क्षेत्र है, वो कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, उन्होंने टिप्पणी की है, उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, सुप्रीम कोर्ट के बहुत से आदेश जो हैं वो ऐसा लगता है कि उन पर एक लंबी बहस जो वो
देश के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जहां तक मेरी छोटी सी समझ है, मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, कि संविधान में कहीं ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो आंदोलन नहीं हो सकता है। और स्वयं एक जज साहब ने कहा भी कि भाई आपके हम आंदोलन के अधिकार के जो है वो हम उसके खिलाफ नहीं है, आपका आंदोलन का अधिकार है। तो जब आंदोलन का अधिकार है तो आंदोलन कहाँ होगा? आंदोलन किसी जगह पे होगा। वो जगह सड़क हो सकती है, वो जगह मैदान हो सकता है, वो सड़क पार्क हो सकती है, वो जगह रेल हो सकती है, वो जगह संसद हो सकती है, जिलाधिकारी का कार्यालय हो सकता है, प्रधानमंत्री का दफ्तर हो सकता है। तो जगह तो कोई ना कोई होगी। अब ये जगह जो है ये किसानों ने अपने आप जो थी वो तय नहीं की थी कि हमको यहां बैठना है। क्योंकि सरकार ने और ये दिल्ली पुलिस ने जो उनको जगह नहीं दी रामलीला मैदान पे या जनता मंतर पे करने की, तो वो बॉर्डर्स पे रुक गए कि ठीक है हम यही रुक जाते हैं, आप हमको रोक रहे हैं। तो जिस तरीके से आज जो बैरिकेटिंग की गई है, इसी तरीके से हरियाणा पे और तमाम बॉर्डर्स पे जो थी वो पहले भी बैरिकेटिंग की गई, जगह जगह रोकने की किसानों को कोशिशें की गई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन छोड़ी गई, ये सब कुछ हुआ। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि सरकार भी जो है क्या वो कानून का अतिक्रमण कर रही है। सरकार जो है वो नागरिकों के जो अधिकार है क्या उनका दमन कर रही है? तो सरकार भी कानून से ऊपर नहीं है। सरकार भी जो है ना कानून से ऊपर है ना संविधान से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि सरकार कहां तक जो है वो संवैधानिक नियमों का और कानून का जो पालन कर रही है। क्योंकि देखने में यह आ रहा है पिछले 7 सालों में कि कानून का राज कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये कानून का राज जो है कायम हो, ये सरकार की भी जिम्मेदारी। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी जो है इस पे निश्चित तौर पे ध्यान देना चाहिए कि कानून का पालन जो है किस हद तक हो रहा है, सरकार किस हद तक कानून का पालन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सरकार कुछ बोल देती है, जमीन पर स्थिति कुछ और होती है, और सुप्रीम कोर्ट का उस पर आदेश आ जाता है सरकार के बयान पे, तो जाहिर सी बात है वो चीजें बाद में गलत निकलती हैं। तो इसकी जिम्मेदारी क्या, सरकार को सजा क्या हो? सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा दे दे, सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गलत बात बोल दे और उसके आधार पे कोई आदेश आ जाए सुप्रीम कोर्ट का, तो आदेश तो पारित हो गया सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जो सरकार वहां गलत बयानी करके आई, गलत हलफनामा दे के आई, उस पर सजा क्या हो? मुझे लगता है इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा विचार करना चाहिए, जो मेरी छोटी सी समझ है वो कहती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा नहीं करेगा वो संविधान के विशेषज्ञ हैं, और संविधान में वो तय करते हैं कि संविधान जो है उसकी परिभाषा क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट का ही अधिकार है वो तय करने का, क्या है कानून की क्या परिभाषा वो है। लेकिन जहां तक किसानों के आत्मविश्वास का सवाल है, मुझे लगता है किसानों का आत्मविश्वास अच्छे तरीके से कायम है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और ये अफवाहें चलना है कि किसान खाली कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो ये तो जो गोदी मीडिया कह लीजिए, जो IT सेल कह लीजिए, जो कुछ भी है, रूमर सेल है, तो ये सब इनके पुराने धंधे हैं। तो ये कोई आज का धंधा तो कोई नया नहीं है। और किसान जिस तरीके से बैठे मुझे लगता है बैठे रहेंगे। लेकिन मुझको एक बात लगती है कि ये सरकार जो है डराने की कोशिशें तो करेगी किसानों को कि ये डर के किसान जो छोड़ के भाग जाए या क्या जाए। लेकिन मुझको लगता है कि चूंकि अभी तक डेमोक्रेसी कायम है, अभी तक डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुई है, और वास्तव में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है अगर मैं जोड़ रहा हूं, तो ये सरकार फिर इस तरह की चीजें कर सकती है कि जबरदस्ती किसानों को हटा दे, लाठी मार के हटा दे, कुछ भी करे। लेकिन अब जिस स्थिति में और जिस स्टेज पे किसान आंदोलन पहुंच चुका है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो कोई इस तरह की कोई गलत कदम उठाएगी। क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग भी जो हैं वो भी जानते हैं कि इसके क्या परिणाम होंगे, देश के अंदर क्या मैसेज जाएगा। और जाहिर सी बात है कि सरकारें जो अभी तक जनता ही चुनती आ रही है, जनता ही चुनेगी। मुझे लगता है कि अभी भी जनता ही चुनेगी। अभी जो है डेमोक्रेसी चुकी है, राजशाही नहीं आई है, मोदी जी अभी प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, राजा नहीं, और जनता ही उनको फिर दोबारा 2024 में जो है चुनेगी या हराएगी, जो भी करेगी वो जनता ही करेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि जनता के खिलाफ इस तरीके से मोदी जी जो है या उनकी सरकार जो है वो इस हद तक जाएगी। जहां तक सवाल ये है कि दिक्कत हो रही है और रास्ते रुके हुए हैं, क्या हो रही है परेशानी, तो किसान भी वहां कौन सा खुशी में बैठा हुआ है। अगर लोगों को आने जाने परेशानी हो रही है तो देश की जो है 65% आबादी जो वो किसान है और कृषि से जुड़ी हुई है। अगर देश की 65% आबादी किसी चीज से प्रभावित हो रही है तो सिर्फ अकेली दिल्ली का ही ख्याल जो है वो क्यों आता है बार बार सुप्रीम कोर्ट को भी, सरकार को भी और तमाम लोगों को, कि दिल्ली को जो है परेशानी हो रही है। पहले भी शायद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि आपने जो है शहर का गला घोट दिया है।
तो चूंकि दिल्ली में जज साहब है, दिल्ली का गला नहीं घोटा जाना चाहिए, बाकी सब जगह गला घोटता है, फिर 65% किसानों का गला सरकार घोटती रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की टिप्पणियां जो है वो, अब उनका अधिकार है टिप्पणी करने का, उस पर हम कोई सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इन पे एक लंबी बहस जो देश के अंदर वो उसकी मांग करती हैं इस तरीके की टिप्पणियां, क्योंकि ये इस तरह की टिप्पणियां किसी आंदोलन को भी हतोत्साहित करती हैं, लोगों के जो अधिकार है एक गलत संदेश जाता है। हालांकि जज साहब की मंशा ये नहीं होती है कि वो जो है किसी को हतोत्साहित करने, जैसे आज भी कहा है जज साहब ने कि हम आपके अधिकार से जो है हम उसके साथ है, मतलब हम ये आपका अधिकार नहीं छीन रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आपका अधिकार नहीं है आंदोलन करने का, लेकिन जो इस तरह की टिप्पणियां होती है उसको लोग जिस तरीके से परिभाषित करते हो, खासतौर से मीडिया और IT सेल के लोग जिस तरीके से परिभाषित करते हैं, उससे गलत संदेश जो है, गलत जो है चीजें वो पहुंचती हैं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जो है वो भी जब कोई इस तरह की टिप्पणी करें तो स्पष्ट जो है वो टिप्पणी हो, ताकि किसी को कोई गलत फहमी फैलाने का मौका ना मिलने पाए। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आखिरकार कुछ समाधान खोजना होगा। ये जो 2 जजों की पीठ है उसमें से जो पहले जज हैं न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, उन्होंने कहा है कि आखिरकार कुछ समाधान खोजना होगा। कानूनी चुनौती लंबित होने पर भी मैं विरोध करने के उनके अधिकार के खिलाफ नहीं हूं, यानी कि आप विरोध कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है, लेकिन सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता है, इन्होंने कहा है। ये 2 जजों की पीठ, हालांकि आज दुष्यंत दबे जो किसानों के की पैरवी कर रहे हैं, पैरोकार हैं, यानी कि एडवोकेट हैं, उनका कहना था कि इसको, ये जो पीठ है 3 जजों की पीठ में इसे ट्रांसफर किया जाए, यानी कि 3 जजों की पीठ बनाई जाए। इस पर अब आगे क्या कुछ होता है ये तो अलग बात है, लेकिन इसके बाद से जो दिन भर चर्चा चलती रही, और खासकर ये कि गाजीपुर बॉर्डर को खुद राकेश टिकैत खाली कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंचेगी और इन लोगों को वहां से विदा करेगी, यही देखने समझने की हमने कोशिश की। चलिए एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर ले चलते हैं, और जो मंच है ऊपर गाजीपुर बॉर्डर पे, वहां क्या कुछ चल रहा है, वहां के क्या हालात हैं, सड़कें क्या सचमुच खाली हैं या पूरी सड़कें बंद हैं, ये जरा देखने की हमने कोशिश की। और आपको भी दिखाते हैं बिल्कुल अपने कैमरे में जो हमने कैद किया है कि आखिर गाजीपुर बॉर्डर में मंच पे जिस अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा एक हुक्का बार टाइप का छोटा सा एक जो नजारा आपने देखा, लेकिन उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो गाजीपुर में ही वो मंच है जहां से तमाम किसान नेता अपने अपने विचारों को रखते हैं। उस मंच का क्या हाल है और क्या सड़कें सचमुच अवरुद्ध हैं, बंद हैं, जाम हैं, ये समझने की हमने कोशिश की। आइए देखते हैं। हटाना हो तो शायद हटा सकते हैं, छोटी की आवश्यकता नहीं है, हम तो सारी हटा के चल देंगे लेके, हम तो दिल्ली जाना हम आए वहाँ के लिए, हम आए संसद भवन जाने के लिए, हम तो यहाँ से डेरा डालना पड़ रहा। जैसे पहले युद्ध होते थे ना, तो उस समय युद्ध का क्या होता, किले के गेट बंद हो जाते थे, तो ये किले के गेट बंद है। अब हम तो जाना वहाँ, तो सेनाएं क्या होती थी आसपास लेट जाती थी, तो पुराने योद्धा है हम, तो पहले बतेरे युद्ध लड़े हम लोगों ने, तो हमें तो तजर्बा है उस चीज का, तो हम तो अपना डेरे के डाले बैठे। अब कितना समय लगेगा ये देखते हैं। अभी देखे हमारा मंच भी जू का तू लगा हुआ है, ठीक है, भंडारे भी जू के तू लगे हुए हैं, सारी चीजें बराबर लगी हुई है, कुछ चीजें नहीं हली हमारे पास से, सारी चीजें बराबर है। मीडिया ही कवर कर रही है, कुछ गोदी मीडिया बताएगा खाली है। यहाँ पे सबसे बड़ी क्या चीज है, हमारा मंच 5 बजे तक चलता है, अब 6 बजे हुए हैं, तो वे लोग क्या करते हैं भाई अपने टेंटों में बैठ जाते हैं, ये इधर उधर बैठ के जाए हुक्का पी रहे थे, अब ऐसे बैठ जाते हैं। सब लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं अपना, सारी चीजें जू की तू है जैसी थी, बल्कि आपने पहले से बढ़िया देखो, तो देखो वाटर कूलर भी लग रहे हैं हमारे पास, सारी चीजें पक्के मोर्चे बना रखे हैं। तो यही तो कहते हैं लोग, आप इतने अमीर हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, वाटर कूलर है, AC है, और बिल्कुल तामझाम के साथ आप लोग रहते हैं, तो आप किसान, आपको लोग किसान तो कहते ही नहीं है, मानते नहीं। किसान के पास क्यों नहीं हो सकती ये चीजें? किसान के पास ट्रैक्टर भी है और टैंक है वो, और ट्रैक्टर हमारे पास 30-30 लाख रुपए के, ऐसी बात नहीं होती भाई। किसान भूखा मरेगा क्या? इनके नजरों में किसान कौन है? पटे हुए कपड़े होते मेरे शरीर पे, कटा कच्चा होता, पटा बनियान होता तो मैं किसान था, नहीं तो वो किसान नहीं हूं मैं भाई। किसान क्यों नहीं पहन सकता? अच्छा क्यों नहीं रह सकता? अच्छा ये नेता, मुझे एक बात बताओ, मोदी जी की कितनी जमीन है? वो देश का प्रधानमंत्री बन के चाय बेचते हुए यार, और किसान अगर थोड़ी सी प्रमोशन ऊपर वो हो जाए तो ना दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, किसान एक बात कह रहा है भाई, तुम एक काम करो, मेरी फसल के दाम ठीक दे दो तुम। भाई जब एक नमकीन, एक बिस्कुट का पैकेट बनाने वाला, पार्ले जी वाला अपना रेट फिक्स कर सकता है, एक आदमी नमकीन वाला फिक्स कर सके, सब बुन वाला फिक्स कर सके, भाई किसान की जो फसल है उसका एक रेट बना दो तुम, भाई इस रेट से नीचे नहीं बिक सकते। हमें दिक्कत उस चीज की नहीं है, अगर तुम्हारा तुम कर्जा माफ करो, हम नहीं कहते कर्जा माफ करो, तुम हमारे, तो हमें हमारी फसल के सही दाम दे दो। अब ये बताओ, अब एक और सबसे बड़ा काम कर रखा है इन्होंने, अब जैसे इन्होंने एक कानून लगा रखे, तो उसका एक दुष्प्रचार और चल रहा है, वो बता दूं मैं आपको।
वो क्या चल रहा है, ये इन्होंने बताया कि भाई किसान अपनी फसल को भारत में कहीं भी बेच सके उस कानून से। लेकिन मैं भी बचपन से इतने से तो इतना बड़ा हो गया, मुझे भी सिमाड़ का मंडी में या सोनीपत को डालते हुए बचपन से हम डालते हैं, जो हमारे गेहूँ खाद वो होता है, अनाज होता है, बेचते हैं हम। इस बार उन्होंने हरियाणा सरकार ने बॉर्डर सील कर दिए कि उत्तर प्रदेश का गेहूँ नहीं लेंगे। तो वो किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि लोगों को ये प्रचार करे जा, क्या लगा देख लो ये कानून हमने इसलिए लगाए थे तुम बेच सको थे, अब नहीं बेच सकते। तो वो भी दुष्प्रचार करा जा रहा। अब बारिश आ गई, किसान बर्बाद हो गया, सारी मुंजी पानी में बाई फिर रही है, सारा चावल खराब हो गया, अब किसान कहाँ जाएगा? अब किसान को उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए। अब सरकार उन चीज़ों पर मुद्दों पर बात नहीं करती, बस सरकार एक बात करे, ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है, ये खालिस्तानी है, इतनी बात करे। ये भी हमारे पहलवान जी हैं, पहले दिन से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से कई बार सवाल भी कर गए। ये बताओगे इनसे एक बार पूछो, ये बताएंगे क्या क्या सवाल सरकार से करे, सरकार का जवाब क्या? इन्होंने तो बहुत बढ़िया दंगल करवाया था यहाँ पे। हाँ, दंगल करवाया था। जी अब क्या करने वाले हैं? हम तो दोबारा से भी दंगल कराने को तैयार है, अगर सरकार हमारी बात मान जाए, क्योंकि हम तो बानर सेना है। ठीक है, ये फसल जो है ना किसान और मजदूर के यहीं पैदा होती है, ये व्यापारियों के घर में पैदा नहीं होती। हम संयुक्त खेल मोर्चा से आते हैं, हम पहले से लड़ते आए, हमारे पूर्वज पहले से लड़ते आए। जो राजा महाराजा होते थे तो वे जो तकड़े शरीर के होते थे तो वे होते थे राजा महाराजा। अब क्या है, अब मोदी जी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बनकर बैठ गए, अपने दिल की तो बात कर रहे, लेकिन ये किसान मजदूरों के दिल की बात सुन नहीं रहे। तो जो राजा, देश का राजा अंधार बहरा होकर बैठ जाए, है नहीं, तो प्रजा किससे सवाल करेगी? प्रजा तो राजा से ही सवाल करेगी। अब राजा से सवाल करते करते 11 महीने हो गए, 600 किसान शहीद हो गए। अब सरकार जो है अपनी गाड़ी चढ़ाकर, एक नशे की फीम चढ़ाकर भाजपा की जो है किसानों पर गाड़ी चढ़वा रही है। ये दुखद पहलू है जो लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप कार्यक्रम को यहाँ गाजीपुर के इस रिपोर्ट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए पीछे NH-24 है और ये हम NH-24 पे ही हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर का NH-24, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको इन्होंने बंद कर रखा है, लेकिन ये बंद नहीं है। हाँ, ये एक पार्ट है जो महत्वपूर्ण है। ये इनका मंच है जो 5 बजे के बाद बंद हो जाता है, लेकिन इस मंच को लेकर के भी बहुत सारी बातें होती हैं कि हाँ इन्होंने रोड को जाम कर रखा है। लेकिन इनका कहना है कि आगे जो बैरिकेड्स हैं, जो बैरिकेड हमने आपको पीछे दिखाया था, वही ये बैरिकेड आगे भी है और उसको भी अगर ये खाली करे पुलिस जो है, वो साफ वहां दिखाई दे रहा है। अगर फारूक, मैं चाहूंगा कि आप उस बैरिकेड दूर दिखाई दे रहा है, उस बैरिकेड से हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है पहले, लेकिन ये सिर्फ उस बैरिकेड को अगर हटा दें तो यहां से आवाजाही शुरू हो जाए। लेकिन दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट इस साइड देखिए, जहां से गाड़ियां, दिल्ली से ये गाड़ियां आ रही हैं, दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जा रही हैं गाड़ियां, ये सारी गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये जहां पर अभी हम खड़े हैं और जहां से आपके लिए रिपोर्ट कर रहे हैं, ये जगह अभी बंद है। बंद इसलिए है क्योंकि आगे पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं। तो खुला छोड़ रखा है एम्बुलेंस के लिए, और ये रास्ता हमारा पहले कच्चा था, पर छोटा था टेंट, लेकिन ये हमने अभी भी छोड़ रखा है कि एम्बुलेंस चली जाए, लेकिन रास्ते आगे बंद है। और ये भी हमने तब लगाया अपना मंच जब हमारा आंधी तूफान में उड़ गया था, हमारे पास साया नहीं रहा था रुकने का। जब रास्ता बंद है तो हम अपना चीज कर लेते हैं, तो सारा रास्ता खुला पड़ा है, ले जाओ, हम अपने कुछ ऐसा उठा के हम भी आगे लेके चल देंगे, जहाँ लगाना आगे भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो तैयारी है पूरी लेके जाने की, खोलो चल देंगे साथ। बिल्कुल, तो किसानों का कहना है कि हम अपने खुद तैयार हैं, अगर आप रास्ता खोलते हैं हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध करके आगे निकलने के लिए तैयार हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर, तो ये गाजीपुर बॉर्डर की आप रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे साथ भारत शर्मा जी किसानों के ऊपर जबरदस्त रिपोर्टिंग करते रहे हैं और किसान नेताओं से काफी परिचित भी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीधे अपने गांव से जुड़े हुए हमारे रोविंग एडिटर हैं। आप सब बहुत भली भांति परिचित हैं इनसे। और सीधा एक बार भारत शर्मा जी, आप इस रिपोर्ट को देख रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर के बारे में आज सुबह से चर्चा चल रही थी कि इस बॉर्डर को अब पुलिस खाली करवा रही है या किसान खुद खाली कर रहे हैं। लेकिन ये लाइव रिपोर्टिंग हम आपको वहां से
इसलिए दिखा रहे थे, जो 1 घंटा पहले, इस कार्यक्रम के 1 घंटा पहले हम वहां पहुंचे थे और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वहां चल क्या रहा है। यही अपने साथियों को, हमारे दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश यहां कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा भारत जी, उसके बाद सीधे दिखाएंगे राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है इस पर। वो भी मिले उसी गाजीपुर बॉर्डर पे लौटते वक्त, जब हम इस कार्यक्रम को खत्म करके लौट रहे थे तो अचानक राकेश टिकैत दिख गए। उनसे भी थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा हुई, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले भारत शर्मा जी, इस पूरे मसले पे आपका क्या कहना है? देखिए सर, बहुत असर नहीं पड़ता कि वहां पर धरना रहेगा या नहीं रहेगा, इसका बहुत असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये धरना अब लोगों के दिलों में पहुंच गया है। और जिस तरीके से लोगों के दिलों में पहुंचा है, तो ये अगर सरकार सोचती है या दिल्ली के कुछ लोग ये अगर सोचते हैं कि इस धरने को हटाकर हम कुछ कर लेंगे, है ना, या उससे कोई बड़ी किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा अगर आप दिल्ली से एक धरने को खत्म कर देंगे, तो ऐसा कुछ होना नहीं है। क्योंकि ये आंदोलन तो चलेगा और जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक चलेगा। बल्कि मैं आपको मेरी अपनी व्यक्तिगत राय यह है कि आप अगर इन नेताओं को यहाँ से उठा देंगे तो आप गांव जाने का मौका दे देंगे, वो गांव में जाके किसानों को समझाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि इसको धरने को वहां पर रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि आज धर्मेंद्र मलिक का जो स्टेटमेंट है और जो उसने कहा है कि हम नहीं हटेंगे, हम वहां पे बने रहेंगे, ये केवल अफवाह है। और ये अफवाह देखिए समय समय पर उठती रही है। ऐसा नहीं है कि गाजीपुर को लेकर ये अफवाह पहली बार उठी हो, इससे पहले भी कई बार उठ चुकी है। तो वो अलग मामला है। दूसरी एक और चीज है जो मैं अभी सोचते हुए आ रहा था। देखिए, जो अभी एक साथी जो एमएसपी की बात कर रहे थे और ट्रांसपोर्टेशन की जो बात कर रहे थे, देखिए आपने मोदी जी का फोटो आशाराम बाबू के साथ देखा, कई बहुत सोशल मीडिया पे चलता रहता है। ये दोस्ती ऐसे ही नहीं है। आपने कुछ चमत्कारी बाबा सुने होंगे। वो चमत्कारी बाबा जो होते हैं, वो क्या होता है, जब दिल्ली आते हैं तो वो आपको सुनाते हैं चेन्नई की खबर की। जब हम चेन्नई में थे और एक भक्त आया था तो उसने ये किया, क्योंकि बाबा जानता है कि दिल्ली का आदमी चेन्नई नहीं जाएगा, है ना। कुछ बाबा आपको लंदन की सुनाएंगे कि लंदन में ऐसा हुआ था एक बार, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ था वो नहीं बताएगा। हो सकता है क्रॉस चेक हो जाए दिल्ली के अंदर। तो असल में हो यही रहा है, नरेंद्र मोदी जी यही कर रहे हैं। जब वो ये कहते हैं कि एमएसपी है, थी और रहेगी, तो वो अपने शहरी जो मतदाता है उनको साध रहे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार किसान को तो बहुत कुछ मिल गया, लेकिन किसान जानता है ना कि एमएसपी नहीं है। आज जो धान की वो बात कर रहे हैं, जो धान खराब हो गया है ना, मैं थोड़ा सा समय लूंगा इसमें, कुछ चीजें थोड़ी सी मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, जो धान खड़ी है या जो बाजरा खड़ा है, जो बाजरा कट के जो खेत में पड़ा है, ठीक है, वो इस पानी से खराब हुआ, सड़ गया, वो तो नुकसान है। जो धान फसल जो खड़ी है खेत के अंदर, सरकार उसका मुआवजा देगी। लेकिन जिन्होंने सरसों बो दी, ये पूरी जो चंबल की जो पट्टी है और खासकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो ये हमारा वाला जो आगरा और इसके इलाका है, ये सरसों की बेल्ट है। जिन्होंने सरसों बो दी आज से 10 दिन पहले या 5 दिन पहले, देखिए पहले खाद नहीं मिला, ठीक है, तो पहले पानी गिरा, उसकी वजह से खेत में ही सूखे, फिर खाद नहीं मिला, उसकी वजह से किसान बुआई नहीं कर पाए। और जब उन्होंने इधर उधर से व्यवस्था करके जब अधिक रेट पर 1200 का खाद 1600 और 1700 में खरीद कर बुआई कर दी, उसके बाद पानी गिर गया। आप अंदाज लगाइए, एक जो बीज का एक जो थैली है, जो यहाँ जो हाइब्रिड जो बीज है, 850 रुपए का एक बीज आता है। मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बस केवल समझा रहा हूं। एक बीघे खेत को जोतने में पहले 100 रुपए खर्च आता था, आज 200 रुपए आ रहा है। अब जो जिस तरीके से पानी गिरा है और उसमें जो दाना अंदर जो सड़ जाएगा, है ना, उस दाने को मतलब अब वो नहीं उपजेगा। अब आपको कम से कम 2 जुताई लगानी है और उसके बाद तीसरी बार आपको बुआई करनी है। 3 जोत लग गया, 600 रुपए का सीधा सीधा ये खर्चा है। फिर आप उसमें खाद डालेंगे, है ना, फिर आप उसमें 850 रुपए का बीज डालेंगे, तो करीब करीब एक बीघे पर आपको 2000 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा हो गया। अब अगर मेरे जैसा किसान जो थोड़ा सा हमारे जिसके पास ज्यादा लैंड होल्डिंग है, अगर मेरी 50 बीघा जमीन में भी अगर मैं दोबारा खेती करवाता हूं या दोबारा बीज डलवाता हूं, मेरे को 1 लाख रुपए का झटका लगा। इस 1 लाख रुपए का ना किसी फसल बीमा में मेरा इंश्योरेंस कवर होने वाला है, ना मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको मेरे को पीड़ित मानेगा। और उसके ऊपर शर्त यह है कि मोदी जी मुझे एमएसपी नहीं देंगे। वो ये कहेंगे कि नहीं एमएसपी करने, एमएसपी देने से महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सवाल यह है कि मेरे जैसा जो किसान है वो कहां जाए, है ना, जिसका 1 लाख रुपए जो लागत है वो अभी शुरू में ही बढ़ गई।
बाकी क्या क्या होगा, मुझे कितनी मजदूरी देनी है, क्या करनी है, वो अलग मामला है। लेकिन ये सबसे बड़ा जो मामला है, जिस तरीके के जो ये नुकसान होते हैं और इसकी भरपाई का सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, देखिए डीएपी नहीं मिलेगी, ये बात मुझे 4 महीने पहले पता था कि इस बार डीएपी का क्राइसिस आएगा। सरकार ने इसकी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की, इसकी कोई तैयारी नहीं की। कुछ लोगों को एनपीके मिल रहा था, लेकिन आपने बिल्कुल एन वक्त पर एनपीके में आपने 265 रुपए बढ़ा दिया। जब खाद की क्राइसिस चल रहा है, तो मोदी जी जो आपदा में अवसर की जो बात करते हैं, ये असल में आपदा में अवसर यही है कि उन्होंने एकदम लेके एनपीके में 265 रुपए बढ़ा दिया। अब सवाल है किसान कहाँ जाएगा? एक तो उसको खाद नहीं मिल रही, ऊपर से इतना महंगा। और आप मुरैना में तो कई बीजेपी के नेताओं के घरों पे, उनके गोदाम में खाद मिली है, कालाबाजारी कर रहे थे वो लोग। तो ये जो देखिए किसानों की जो समस्याएं हैं, वो एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये बहुत छोटी छोटी थी, आपको देखने में दिल्ली में बैठकर आपको बहुत छोटी समस्या लगेगी, लेकिन आप यहाँ पर अगर किसान से पूछेंगे या बात करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी एक और चीज जो नुकसान है, देखिए सरसों की जो फसल है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से लेके सेकंड वीक तक बोई जाती है, जब उत्पादन अच्छा आता है। अब लगभग 1 महीना लेट हो गया। अब अगर मैं दीपावली के समय अगर सरसों बोता हूं तो उसका उत्पादन कम हो जाएगा। अगर मुझे 1 क्विंटल भी अगर उत्पादन अगर कम होता है, तो आप बताइए मेरा लगभग है ना, अगर मैं 5,000 रुपए भी अगर मान दो तो 5,000 रुपए का मेरा नुकसान 1 बीघे में वो हो गया, 2,000 रुपए का ये हो गया, तो सीधे 7-8 हजार रुपए के 1 बीघे में नुकसान में मैं चला गया। जी राजीव जी, बहुत सारी बातें और बहुत विस्तार से, और जो अंदर की बातें हैं कि किसानों को कहां कहां नुकसान है। ना सिर्फ बॉर्डर पर बैठे हुए किसान जो हैं और मौसम की मार जो झेल रहे हैं, ना सिर्फ उतनी बात, बल्कि इस महंगाई की मार कैसे पड़ रही है किसानों पर, ये भी भारत शर्मा जी बताने की कोशिश कर रहे थे। आप सीधे एक बार फिर से लेकर चलेंगे आपको गाजीपुर बॉर्डर, और जहां राकेश टिकैत ने हमसे बातचीत की, एक छोटी बातचीत, लेकिन उसमें तमाम उन पहलुओं को छूने की हमने कोशिश की जिसके बारे में चर्चा लाजमी है। आइए एक बार राकेश टिकैत क्या कुछ कहते हैं इस आंदोलन को लेकर, आगे की रणनीतियों को लेकर, चुनाव को लेकर के, और लखीमपुर खीरी को लेकर के, और आगे की इनकी जो ओवरऑल जो किसानों का ये आंदोलन है उसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं, जरा सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हटाया है, इसके बाद आगे क्या? हमने क्या रास्ते रोक रखे? सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे वकील ने यही कहा कि हमने रास्ते कहीं नहीं रोक रखे। यही हम दिखाना चाहें, जो पर्दे थे हमने पर्दे हटा दिए। अब यहाँ से बिल्कुल बैरिगेटिंग साफ दिखते हैं, बैरिगेटिंग लग रहे। किसान ने ना पहले रास्ते रोके, ना किसान रास्ते रोक रहा। इनका कहना है कि अब आपका भी कहना है कि दिल्ली पुलिस जो है पीछे, मतलब कि जो पुलिस की व्यवस्था है वो हटाए यहाँ से, यही कहना आप चाहते हैं। लेकिन हाँ, जरूरत हो भाई हटा लो। लेकिन ऊपर जो है आपका मंच, उसको लेकर क्या कहें? यहाँ पे भी लग रहे हैं ना, ऊपर सब दिखाओ ना उसको जो लग रहे हैं। वो हम दिखा रहे हैं ऑलरेडी। अरे मंच के बराबर से हम भेजते हैं गाड़ी, वो आगे तो जाकर रुकती है गाड़ी, पहले चली जाती थी, अब रुक रही है। बैरिकेड अगर हटा दिए, आपका एक बयान ये भी आया कि हम दिल्ली कूच करेंगे। अरे हटा दो ना, पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे तो बाद की बात है, उसमें तय करता है मोर्चा। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसको किस रूप में लेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट तो ठीक कह रहा, रास्ता चलने के लिए है, ठीक कहा उन्होंने तो, ठीक कहा। हाँ ठीक कहा। एक बात और कि ये जो तीनों कृषि कानूनों को लेकर के अब 22 जनवरी के बाद से आप लोगों की मीटिंग नहीं हुई है, बातचीत नहीं हुई है, और कहा यह जाता रहा है कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग नहीं जा रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई सरकार अगर झूठ बोल रही दिन में भी, तो बताओ उसका क्या इलाज है? हम तो कह रहे करो बात, बताओ कौन सी जगह जाना। जगह, टाइम, स्थान सरकार बताएगी, जब भी तो जाएंगे। या वैसे ही दिल्ली में को धक्के खाते फिर जाएंगे, हम बात करने आ रहे हैं सरकार से। उसका एक सिस्टम होता है कि कहाँ जाना है, कहाँ आना है, उसका टाइम क्या होगा, वो बताते हैं ना कोई भी। लखीमपुर खीरी को लेकर के एक सवाल करना चाहूँगा। वहाँ जो घटना घटी है उसके बाद से आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया, अपनी प्लानिंग बताई। अगली प्लानिंग में अब आप लोग सीधे 26 तारीख को, जहाँ तक मुझे पता है, कि लखनऊ में आप महापंचायत करने वाले हैं। लेकिन डिसाइड होगा क्या होगा उसका, आज मीटिंग चल रही है तो उसमें डिसाइड करेंगे, उसको प्रेस रिलीज जारी करेंगे हम। प्रेस रिलीज जारी करेंगे, लखनऊ में करने वाले हैं। अभी प्रेस रिलीज जारी होगी उसकी आज, उसको लेकर।
लेकिन ये जो घटनाक्रम है पूरा लखीमपुर खीरी का, उस घटनाक्रम में जो आपकी डिमांड है वो आज तक पूरी नहीं हुई है, अब आगे क्या करें? और ये आंदोलन चल तो रहा, उन्हीं के लिए तो आंदोलन है सब भाई। आंदोलन जो चल रहा उसमें एक डिमांड ये भी जुड़ जाएगी कि जो मंत्री है उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी। 120B का मुलजिम है अजय टैनी, 120B का मुलजिम है थाना टिकोनिया, जिला लखीमपुर खीरी, उसमें उसको गिरफ्तार करो। आने वाले समय में चुनाव है और 5 राज्यों में चुनाव है। जहां तक ध्यान आता है कि वेस्ट बंगाल चुनाव में आप गए थे, पूरी टीम गई थी और आप लोगों ने अपील की थी कि जो वर्तमान मतलब केंद्र सरकार को भाजपा को हराने में जो भी पार्टी सक्षम हो उसको आप वोट दें। यहाँ आने वाले समय में जो 5 राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई अपील होगी? जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएंगे उस दिन बता देंगे। अभी तो टाइम सरकार पे भी है और हमारे पे भी है। बिल्कुल समय है, लेकिन एक बात जरूर है कि चूंकि उत्तर प्रदेश और आप लोग ये जो गाजीपुर बॉर्डर को और आपको देख करके लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव की बात होती है, इसलिए ये एक पॉलिटिकल सवाल है। और ये कहा जाता है कि किसान मोर्चा जो है आप लोगों का पॉलिटिकली किसी के साथ में ज्वाइंट भी आप लोग मतलब किसी के साथ अलायंस भी करने की सोच रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। पॉलिटिकल सपोर्ट किसी पार्टी को? क्या पता क्या होगा आने वाले टाइम पे, बताओ। जी चलिए, एक आखिरी सवाल, इस पूरे आंदोलन को अब आज की तारीख में कहाँ पाते हैं आप? ये तो ठीक है। 2 अक्टूबर को आपने कहा था कि हम ये आंदोलन 2 अक्टूबर तक तो चलाएंगे और जहाँ तक हमारे अब तो ये आंदोलन संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी